काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। अयोध्या मुद्दे की तरह काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी राजनीति का अखाड़ा बनने की राह पर है। हालांकि अयोध्या में मस्जिद मौजूद थी और मंदिर नहीं था, लेकिन काशी में मंदिर भी है और मस्जिद भी। आज हम इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अयोध्या मामले से किस तरह अलग है। लेकिन पहले चर्चा करते हैं उस सर्वे की जो पिछले 2 दिनों से परिसर में चल रहा था। दरअसल मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग के बाद नया विवाद खड़ा होने के बाद सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। ये सर्वे लगातार 3 दिनों तक होना था, लेकिन इसे 2 दिनों में ही खत्म कर दिया गया। कहा जा रहा है कि सर्वे का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्वे के दूसरे दिन शनिवार को सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद टीम के लिए काम करना मुश्किल हो गया। सर्वे टीम और वीडियोग्राफी की टीम मस्जिद के बाहर पहुंची, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पाई। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अयोध्या मामले से किस तरह अलग है। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडितों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि महाराजा विक्रमादित्य के बनाए काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तोड़ दिया। याचिका में कहा गया कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बन गई है। दूसरी तरफ मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था इंतजामिया इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। संस्था ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला करीब 22 सालों तक लंबित पड़ा रहा। 2019 में फिर ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग की गई। अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अब जानिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। ये कानून कहता है कि आजादी से पहले जो धार्मिक स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जहां पर है उसे दूसरे धर्म के स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता। उसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कानून 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव लेकर आए थे। इस कानून को बनाने के पीछे मंशा थी कि देश में धार्मिक स्थलों को लेकर नए विवाद सामने न आए। उस वक्त विवाद सिर्फ अयोध्या को लेकर ही नहीं था, काशी और मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थल भी थे जिनकी स्थिति काफी हद तक अयोध्या जैसी थी। किसी धार्मिक स्थल पर बाबरी विध्वंस जैसा कुछ ना हो, इसके लिए उस वक्त सरकार ये कानून लेकर आई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आईपीसी की धारा भी जोड़ी गई है। एक्ट के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा निर्धारित की गई है। अब समझिए कि अयोध्या मामला इस एक्ट के दायरे से बाहर कैसे था। अयोध्या मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि इसका मामला आजादी के पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। इसलिए राम मंदिर के मामले में यह कानून लागू नहीं हुआ। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। अदालत में चली लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद इससे हटकर है। ये मामला आजादी के बाद उठा है। हालांकि जिस साल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, उसी साल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा। इस आधार पर इस मामले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि दोनों पक्षों की बात सुनने और तथ्य की अच्छी तरह तहकीकात के बाद ये पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।